नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा रहा है। लगभग 7 घंटे पीएम की मौजूदगी यूक्रेन में। और यूक्रेन इसलिए अहम क्योंकि लगभग 2 साल 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब रूस यूक्रेन जंग चल रहा है। और जंग के बीचों बीच पीएम की मौजूदगी क्या संदेश है, इसी पर करेंगे चर्चा। निश्चित तौर पर देखिए, यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मायने क्या होंगे, इसे समझना होगा। 1991 में यूक्रेन अपने आप में एक देश बना, तब से लेकर अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर नहीं पहुंचा। यानी कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में अहम हो जाता है। 1991 में जब यूक्रेन अपने आप में देश बना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये पहला दौरा है। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार भारत का स्टैंड बेहद स्पष्ट और क्लियर रहा है। किसी के साथ होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे के हम खिलाफ हैं। भारत ने ये मैसेज साफ दिया है। अगर आप रूस का दौरा 2022 के बाद अगर देखें, पिछले ही महीने 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, पुतिन से मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी। और वहां से भी ये स्पष्ट था कि ऐसा नहीं है कि हम रूस का अगर दौरा कर रहे हैं तो हम यूक्रेन के खिलाफ हैं। रूस के कभी भी युद्ध का या यूक्रेन पर अटैक का भारत ने कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने में भी भारत कभी पीछे नहीं रहा। भारत की स्पष्ट स्थिति है कि देखिए, हम किसी के साथ खड़े होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। रूस भी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र देश रहा है और यूक्रेन से भी हमारे व्यापारिक संबंध भी रहे हैं और मित्रता भी रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप बात मायने की करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि यूक्रेन जैसा देश बहुत छोटा सा देश है। और ऐसे में जब रूस से युद्ध शुरू हुआ तो कई सारे देश जो हैं वो साथ में आए थे। अगर आपको याद हो, नेटो देशों की जो पूरी एक फहरिस्त है वो सामने आ गई थी, जिसने कि यूक्रेन को सपोर्ट किया था। अमेरिका का भी सपोर्ट लगातार रहा है। लेकिन मौजूदगी इस तरह से यूक्रेन में होना प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप में संदेश साफ देता है। और देखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब पीएम रूस पहुंचे थे तो नाराजगी जो है जेलेंस्की की सामने आई थी। उन्होंने इनफैक्ट एक वीडियो जारी करके भी बहुत सारी बातें कही गई थी। तो अब जब पीएम यहां पर पहुंचे, और देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पहुंचे। और कहा यह जाता है कि जो भी नायक है, जो राजनेता इस तरह से ट्रेन की यात्रा करके जा रहे हैं, मतलब उसके पीछे संदेश है। संदेश ये कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां युद्ध हो रहा है, मतलब वहां पर आप ना प्लेन से जा सकते हैं ना किसी और चीज से। तो ये एक शांति देने का जो मैसेज है वो है कहीं ना कहीं, जो इस तरह की ट्रेन यात्रा करके पीएम वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में 7 घंटे की मौजूदगी होगी क्योंकि सुरक्षा जो है वो कारणों से बहुत कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था शुरुआत में कि यूक्रेन में कहां क्या कुछ करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, द्विपक्षीय वार्ता होगी और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी डील है जिस पर बातचीत हो सकती है और पीएम क्या कुछ कहेंगे ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए, समझना होगा, जब हम स्थायी शांति की बात करते हैं तो केवल उन विकल्पों का एक माध्यम है और वो है बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से ये मैसेज दिया है कि भारत कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता। शांति बहाली अगर आप चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है बातचीत, और उसमें आपको बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालना होगा। भारत ने बहुत स्पष्ट स्थिति बनाई हुई है। कूटनीति और बातचीत के संघर्ष को सुलझाया जा सकता है, स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको बातचीत की टेबल पर बैठना होगा। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमलों की कभी निंदा नहीं की। रूस ने हमला किया, इसकी भारत ने कभी निंदा नहीं की है। लेकिन न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन भारत ने किया। लेकिन भारत यूक्रेन को मानवीय मदद हमेशा पहुंचाता रहा है। ये भारत का स्पष्ट एकदम क्लियर मैसेज है कि हम यूक्रेन का भी साथ दे रहे हैं। यूक्रेन को मानवीय मदद की जरूरत है तो भारत वहां साथ खड़ा है। लेकिन रूस का अपना मसला है कि वो यूक्रेन पर किस मुद्दे के साथ हमले कर रहा है। वहां पर जो है वो जंग छिड़ी हुई है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 नए इलाकों पर रूस के कब्जे और वहां जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। तब भी इस प्रस्ताव से भारत ने अपनी एक दूरी बना ली थी। 2023 में जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ तब भारत ने दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं शामिल किया, नहीं बुलाया। हालांकि इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल नहीं हुए थे। तो भारत
पश्चिमी देशों के विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि वो भारत के हित की बात थी। ऐसा करके भारत ने रूस से सस्ता तेल हासिल किया, जो कि भारत के हित के लिए अच्छा रहा। तो ऐसे में भारत के रूस से ऐतिहासिक संबंध रहे। भारत रक्षा जरूरतों पे किस तरीके से रूस का सहयोग लगातार मिलता रहा है, ये उसकी तमाम तारीखें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं। इन देशों को बाकी देशों से भी यही उम्मीद, मगर बीते 2.5 साल में भारत इस बात के दबाव में कभी नहीं दिखा कि भारत किसी एक की तरफ झुककर आगे बढ़ेगा। भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था। आक्रामक रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों की समस्या है, रूस का आक्रामक होना, न कि भारत की। नेटो का विस्तार रूस की समस्या है, यह भारत की समस्या नहीं है। समझना होगा, भारत की समस्या चीन है और इस समस्या से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, रूस, पश्चिमी देशों की जरूरत है। और हमारे संबंध हर देश से बेहद ही अच्छे हैं। मित्र व्यवहार हमारा रूस से भी रहा है, अमेरिका से भी रहा है, यूक्रेन से भी रहा है। अब बात यह आ जाती है कि जब आज प्रधानमंत्री इन हालातों के बीच पहुंचे हैं, तो क्या कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां से रूस को कोई बड़ा मैसेज दिया जाएगा? क्योंकि पोलैंड में भी बुद्ध की धरती बताया भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बुद्ध का मैसेज साफ तौर पर दिया। तो क्या यहां से भी रूस के लिए कोई बड़ा मैसेज होगा? क्या यहां से शांति वार्ता पर चर्चा होगी? चर्चा में क्या कुछ बातचीत होगी? क्या आगे कोई मसला निकलेगा? चूंकि यूक्रेन को भी भारत से बड़ी उम्मीदें हैं कि इसमें मोदी एक बड़ी भूमिका इस युद्ध को शांत कराने में निभा सकते हैं। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया।